हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम करेंगे यूपी पीजीटी हिंदी का प्रश्न पत्र 16 जो 2021 में हुआ था। तो 2021 का ये प्रश्न पत्र है जिसे आज देखेंगे। देखिए, यूपी में इस तरह से पेपर आता है, समय 2 घंटे होता है। ये इसके निर्देश दिए हुए, आगे से इसके क्वेश्चन होंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से देख लीजिए। हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, वीडियो लंबी हो जाती है फिर। क्वेश्चन नंबर पहला, भक्ति काल के किस कवि ने बरवे नाय का भेद लिखा है? तो बरवे नाय का भेद किसने लिखा है? ऑप्शन ए, रहीम ने। भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि रहीम ने बरवे नाय का भेद की रचना की। मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा आदि इनकी अन्य रचनाएं हैं। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका रसखान की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उत्तर रामचरितम का प्रधान रस कौन सा है? ऑप्शन बी, करुण रस। उर्दू आगत शब्द है, तो उर्दू किससे आगत शब्द है? ऑप्शन 4, तुर्की से। आगत शब्द किसे कहते हैं? परिभाषा देखेंगे। जो शब्द एक भाषा में उत्पन्न होकर किसी और भाषा में बिना अनुवाद के प्रयुक्त होता हो उसे आगत शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो उपसर्ग का प्रयोग किस में हुआ है? ऑप्शन 4 में। उपसर्ग, कुढंग शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, कु प्लस ढंग। अगर हम इन्हें देखेंगे, कुन, कुना, कुढन, इनका क्या है? कोई अर्थ नहीं निकल रहा। रथ, तो वो पहले इसमें क्या है? तो हमारा ऑप्शन होगा 4। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? ऑप्शन 4, अंग दर्पण। अंग दर्पण क्या है? अलंकार ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह रसलीन ग्रंथ है। रसलीन ग्रंथ द्वारा रचित अंग दर्पण अलंकार ग्रंथ नहीं। भाषा भूषण के रचनाकार महाराज जसवंत सिंह। शिवराज भूषण के रचनाकार हैं कवि भूषण और ललित ललाम के हैं मतीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथाशक्ति में समास कौन सा है? ऑप्शन ए, ये अविभाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसका अर्थ प्रधान होता हो वहां पर विभाव समास होता है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक कौन है? ऑप्शन 3, नामवर सिंह। बलकम खुद, छायावाद, कहानी नई कहानी, कविता के नई प्रतिमान आदि नामवर सिंह की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। निशाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन 4, राधा कृष्ण। दुखनी वाला, पद्मावती, महाराणा प्रताप आदि अन्य रचनाएं हैं। किसकी? राधा कृष्ण दास जी की। एक वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए, तट पर लगे वृक्ष और लताओं से नदी की शोभा बढ़ गई थी, तो ऑप्शन ए ही सही है इसमें। सोर्स यानी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है, तो कौन सी नहीं है? ऑप्शन बी, सिंधी नहीं है। नैनों की नीलम की घाटी किस रसघन से छा जाती हो? वह कौंद की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। प्रस्तुत पंक्तियों में कामायनी किस शब्द से ली गई है? तो ऑप्शन ए, लज्जा से ली गई है। कामायनी का प्रकाशन वर्ष कब है? 1935। और इसमें कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। 15 सर्ग दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, क्रम, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। देखिए, इनका क्रम से पूछा जाता है तो चिंता से चियास बन जाएगा। एक लाइन में आपके याद हो जाएगा, चियास। ची से चिंता, आ से आशा और से श्रद्धा। काम वासना का हो गया कवल। कैसे? कवल। कमल से काम, वासना, लज्जा। कैसे? कैड़ा। कवल, कैड़ा। कैसे? कर्म, ई से ईर्षा, ओढ़ा से रस। स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्रा। दर्रा से दर्शन, रहस्य और आनंद। दर्रा। तो इस ट्रिक से आप क्या कर लेंगे याद करने की
जिससे क्या होगा, आपका क्रम भी याद हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, छोटी हल्की गोल और किनारेदार वाली दिखाओ, वाक्य में अपेक्षित है। ऑप्शन ए 3 अल्प विराम और 1 पूर्ण विराम है। ये एक विराम चिन्हों से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ था। हिंदी में मुक्तक छंद के प्रवर्तक कवि कौन है? तो ऑप्शन बी निराला। निराला को मुक्तक कवि छंद का स्तंभ माना जाता है और निराला छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक है। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास आदि इनकी प्रमुख काव्य कृति हैं। तो ये किसकी कृतियां हैं? निराला जी की। रत्ना का जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? ऑप्शन बी वर्जियानी सिद्धों से। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध वर्जियानी सिद्ध से है। वर्जियान में मंत्रों एवं तांत्रिक क्रियाओं द्वारा मोक्ष प्राप्ति का विधान किया गया है। निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें होगी ऑप्शन फोर्थ विसर्ग संधि, नी प्लस च। मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा है सिर पर कफन बांध लेना, ऑप्शन थर्ड। जिस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ हो उस वाक्य को बताइए। तो एक वचन का किसके में प्रयोग हुआ? लड़के ने कहा, ऑप्शन सेकंड में है। 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन है? 10 कुमार चरितम किसकी है? दांडी की रचनाएं हैं, ऑप्शन ए। दंडी संस्कृत के प्रसिद्ध आचार्य हैं। काव्यादर्श 10 कुमार चरित इनकी रचना है। मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम एवं रघुवंशम आदि कालिदास की प्रमुख रचना है। शेषव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का उल्लास देखा पंक्तियां किसने के द्वारा लिखी गई हैं? तो ऑप्शन फोर्थ सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई हैं। इनके अन्य रचनाएं हैं बिखरे मोती, उन्मादनी, सीधे साधे चित्र, कहानी संग्रह एवं मुकुल, तीरधारा आदि इनकी कविताएं हैं। किसकी? सुभद्रा कुमारी चौहान की। जब ते इत्ते घनश्याम सुजान, अचानक ही बलसंग सिधारे कर पेर, मुखचंद धरे सजनी नित सोचित है, दू कहा मन मारे। प्रस्तुत पंक्तियों में किस संचारी भाव का प्रयोग है? तो ऑप्शन ए मोह का। स्थायी भाव के सहायक भाव को संचारी भाव कहते हैं, या जो स्थायी भाव को संचार करने पर उत्सुक करता है उसे संचारी भाव कहते हैं। संख्या इनकी 33 है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? तो ऑप्शन फोर्थ सदाचार का ताबीज श्री शुक्ल ने हरिशंकर परसाई की रचना है। सदाचार का ताबीज निबंध हरिशंकर परसाई द्वारा रचित एक व्यंग्यात्मक निबंध है। अंगद का पाव, यहाँ से वहां, खबरों की जुगाली आदि श्रीलाल शुक्ल का निबंध है। कान पर जू रेंगना का मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल ध्यान न देना। क्वेश्चन नंबर 23, तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी भुवनेश्वर प्रसाद। भुवनेश्वर प्रसाद एक सामयिक भाग्यवादी, एकांकी के भाव, प्रतिभा का विवाह, स्ट्राइक आदि इनके द्वारा रचित नाटक है। किसके द्वारा? भुवनेश्वर प्रसाद के नाटक है। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना वाक्य में अपेक्षित है। ऑप्शन ए एक प्रश्नवाचक चिन्ह है और एक पूर्ण विराम। देखिए पूर्ण विराम चिन्ह से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। छायावाद बड़ी सहजता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। संवत 1631 करऊं कथा हरिपद धरी शीशा उपयुक्त पंक्तियों में किस प्रसिद्ध ग्रंथ के रचनाकार का संकेत है? तो ऑप्शन सी रामचरित्र मानस का। राम लला नद्धु वैराज्य संदीपनी, बरवे रामायण एवं दोहावली आदि तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं। एक तत्सम शब्द है कौन सा? ऑप्शन ए डाकनी। डाकनी का तद्भव होगा डाइन। जगत शब्द का कौन सा रूप तीनों विभक्तियों में एक सा रहता है? तो ऑप्शन बी सेकंड जगदम वहाम। ये तीनों रूपों में क्या होता है? एक सा रहता है। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन फोर बच्चन सिंह का। एक की वर्तनी शुद्ध है तो वह बतानी है। अनानास शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा का क्या है?
तो ये क्या है, जीवनी है, ऑप्शन सेकंड। और ये शरत चंद के जीवन पर आधारित लिखी गई रचना है। संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? ऑप्शन थर्ड, ऑस्ट्रिक परिवार से। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के अंतर्गत ताइवान, मैरीटाइम, साउथ ईस्ट एशिया, द पैसिफिक आइलैंड्स और मेडागास्कर में बोली जाने वाली ऑस्ट्रियन भाषाएं शामिल हैं। भ्रूण हत्या निबंध के लेखक कौन है? ऑप्शन थर्ड, महादेवी वर्मा। श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था तथा संकल्पितता आदि इनके निबंध संग्रह हैं। निम्नलिखित में से किस रचना और उसकी किस विधा का नाम सही नहीं है? तो ऑप्शन फोर्थ, झूठन संस्मरण नहीं है, यह क्या है, एक आत्मकथा है और ओम प्रकाश वाल्मीकि इसके रचनाकार हैं। हमारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित जीवनी, क्या भूलू के याद करूं हरिवंश बच्चन द्वारा रचित आत्मकथा, ऋण जल धन जल फणीश्वर नाथ रैनू द्वारा रचित रिपोर्ट ताज है। पंत जी की रचनाएं वीणा, पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं के लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल जी का है। किसी शुभ कार्य को विधिवधान और श्रद्धापूर्वक करना क्या कहलाता है? ऑप्शन थर्ड, अनुष्ठान। शांति प्रिय द्विवेदी कृत परिवारजक की प्रजा क्या है? ऑप्शन बी, आत्मकथा। परिचय, नीरव, हिमारी परिक्रमा, व्रंत और विकास आदि इनके प्रमुख रचनाएं। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कौन सा है? तो ऑप्शन ए, कसब। कसब मनोहर श्याम जोशी का है। दिल्ली दूर है राशिव प्रसाद सिंह का। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा। और कितने पाकिस्तान कमलेश्वर की रचना है। अतंस्त व्यंजन कौन से हैं? तो ऑप्शन फोर, य रै लै वै। 40वां क्वेश्चन, जय हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाया बतिया, इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। भाग्य का पर्यायवाची नहीं है, नियत। नियत माने खोट, कि उसकी नियत ऐसी है। निम्न उपन्यास में कौन उसके लेखकों के साथ सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन फोर्थ, अब्दुल्ला दीवाना शंकर शेष की नहीं है, बल्कि किसकी उपन्यास है? ये लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित है। संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता? ऑप्शन थर्ड, संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है, यह गलत है। फूल मरे पे मरे न बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? ऑप्शन फोर्थ, जायसी की पंक्तियां हैं। जो मर रहा हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन सेकंड, मुमूर्षु। एक वाक्य शुद्ध है, उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्र कर ली, ऑप्शन फोर्थ सही है। एक में तालव्य ध्वनि का प्रयोग हुआ है, तो किस शब्द में हुआ है? ऑप्शन फोर्थ, चाचा में। किस बोली में कर्ता कारक की भक्ति का प्रयोग नहीं होता? तो ऑप्शन थर्ड, अवधी भाषा में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विद्या की रचना है? तो ऑप्शन थर्ड, उपन्यास है। इनकी अन्य रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, परिजात, रस कलश आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। निम्न में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? तो उत्तर का विलोम कौन सा नहीं है? पूर्व नहीं है, ऑप्शन थर्ड। शेखर जोशी की कहानी कौन सी है? ऑप्शन सेकंड, मेरा पहाड़। कर्मनाशा का हार शिव प्रसाद सिंह की, पंचलाइट फणीश्वरनाथ रैनू की, मेरा पहाड़ शेखर जोशी, महुए का पेड़ मार्कंडे। 52 कोयले माला कथा के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए, सोम प्रभा सूरी। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल का। पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से होता है? ऑप्शन फोर्थ, खस से माना गया है। तार सप्तक का प्रकाशन काल व समय कौन सा है? तो ऑप्शन ए, 1943। और इसके संपादक है आगे। इसमें सम्मिलित कवि निम्न है: मुक्तिबोध नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, माचवे प्रभाकर माचवे,
गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अगे। इनमें से एक का अर्थ ऐतराज है। ऐतराज का मतलब है आपत्ति। ऑप्शन फोर्थ। बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। कौन सा है? तो चिड़िया उड़ गई। ऑप्शन फोर्थ। इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी खड़ी बोली में। नई कविता के विषय में असत्य कथन बताइए। ऑप्शन थर्ड। नई कविता के रचयिता में अधिकांश प्रगतिवादी और प्रयोगवादी खेमे में रह चुके हैं। नेक्स्ट है, आंखें बिछाना मुहावरे का क्या अर्थ है? हृदय से आदर करना। ऑप्शन फोर्थ। बचपन की स्मृतियों के लेखक हैं। ऑप्शन फोर राहुल सांकृत्याय। यह एक संस्मरणात्मक रचना है। सिंह सेनापति, दिवोदास, मधुर स्वप्न आदि इनके प्रसिद्ध उपन्यास है। भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषयक ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन दो रसमंजरी। रसमंजरी के रचनाकार कौन है? नंददास जी हैं। रस प्रबोध रसलीन की, रस रहस्य कुलपति मिश्र की और रस रंग ज्वाला कवि की रचनाएं हैं। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? तो ऑप्शन फोर्थ शिव सिंह सहगल ने। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पंतजल पाणिनि। ऑप्शन बी पाणिनि। वीणा पानी में समास कौन सा है? तो ऑप्शन वन बहुब्रीहि समास है। विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन थर्ड केशव दास के द्वारा। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ क्या है? ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो। ऑप्शन ए। इतिव्रत और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं। ऑप्शन थर्ड मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी आते हैं। निम्न में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन फोर्थ तत्पुरुष। राजपुरुष। राजपुरुष किसका है? तत्पुरुष समास का है। जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो वहां उसे कर्मधारय समास कहते हैं, जैसे नीलकमल। निम्नलिखित में से एक सूर्य का पर्यायवाची है। ऑप्शन थर्ड अर्क। अन्य पर्यायवाची है सूर्य, रवि, प्रभाकर, भास्कर आदि सूर्य के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है। तो ऑप्शन फोर्थ पक्षी विलास नहीं है। पक्षी विलास 10वीं सदी में लिखे गई एवं इसके रचनाकार क्या अज्ञात हैं। प्रिया प्रसाद भाव प्रकाश प्रीति प्रवास घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ है। मंगल देश डबराल का कविता संग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन दो पहाड़ पर लालटेन। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की। घास में दुब का आकाश अशोक वाजपेयी की रचना है। एवं हरी घास पर क्षण भर में यह किसकी है? अगे द्वारा रचित कविता संग्रह है। निम्न में से ही समष्टि का विलोम शब्द है। तो ऑप्शन थर्ड व्यष्टि। निम्नलिखित में कौन सा धनुष का पर्याय नहीं है? ऑप्शन सेकंड असी। एक कहानी आंदोलन के पुरस्कारकर्ता माने जाते हैं गंगा प्रसाद विमल। भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनित्रय में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन फोर्थ भर्तृहरि। इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन थर्ड कर्ण। सोमप्रभा सूरी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन सेकंड कुमार पाल प्रतिबोध। निम्न में से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना नहीं है। तो ऑप्शन फोर्थ एक शहर की मौत। विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो ऑप्शन थर्ड आमिष सामिष। आमिष का विलोम शब्द निरामिष होता है। 81 निर्गुण भक्ति काव्यधारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ऑप्शन थर्ड श्री चंद। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में बचाने को। प्रस्तुत दोहे में प्रयुक्त शब्द शक्ति कौन सी है?
तो ऑप्शन सेकंड लक्षणा है। मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के कारण जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंध अन्य अर्थ की प्राप्ति होती हो, यानी मुख्यार्थ से क्या है, कोई दूसरा ही अर्थ प्राप्त होता हो, तो उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहती है। 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की रचना है? तो ऑप्शन ए क्षमा शर्मा की। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है लज्जित होना, अत्यंत लज्जित होना। इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है, तो कौन सा है? ऑप्शन ए कतार। बूढ़े मुंह मुहासे प्रश्न के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए राधाचरण गोस्वामी। इनकी अन्य रचनाएं हैं बाल विधवा, सर्वनाश, दीप निर्वाण आदि इनकी अन्य प्रमुख रचना है। इस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, तो किसमें हुआ है? ऑप्शन फोर्थ, लड़का बाजार से लौटा, यानी कि लड़का बाजार से आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन है? ऑप्शन सेकंड केशवदास। केशवदास की अन्य रचनाएं हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नक्सिक एवं विज्ञान गीता और केशवदास की प्रमुख रचनाएं हैं। नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? तो मीराबाई की। ऑप्शन थर्ड। राग सोठा, राग गोविंद, गीत गोविंद, मीर की मल्हार आदि मीराबाई की प्रमुख रचनाएं हैं। दोपहर में कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए दिगु समास। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति कौन सी है? तो ऑप्शन फोर चिदम्बरा। 1968 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अमीय हलाहल मद भरे सेठ श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जही चित एक बार। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन थर्ड यथा संख्या अलंकार है। यथा संख्या अलंकार की परिभाषा जहां अनुक्रम के अनुसार पदार्थों का संबंध दिखाया जाता है वह यथा अलंकार होता है। निम्नलिखित शब्दार्थों के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? तो ऑप्शन फोर्थ उत्तरीय चादर। चादर युग्म गलत है। उत्तरीय का अर्थ होता है कंधे पर रखे जाने वाला वस्त्र। 94 चाय आगत शब्द है, तो चाय किससे शब्द है? ऑप्शन सेकंड चीनी शब्द से। वारी शब्द की द्वितीय विभक्ति और द्विवचन बताइए। ऑप्शन सेकंड वारिणी होगा। एक दिन पेड़ बोलेंगे काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए राजेश जोशी। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है? तो ऑप्शन थर्ड। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? ऑप्शन सेकंड आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? तो ऑप्शन फोर्थ सांड सांडनी। यह युग्म गलत है। मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन रूप में होता है, तो मधु ने होता है। प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं, यह साधन है। प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन थर्ड आगे का है। आगे की अन्य रचनाएं हैं भंगदूत, चिंता, इत्यलम, बावरा हेरी आदि इनकी रचनाएं हैं। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक, गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक है। यह विचार व्यक्त करने वाला विद्वान है। ऑप्शन थर्ड बच्चन सिंह। जहां उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहां अलंकार होता है अपुन्नति। जहां उपमेय का प्रतिरोध कर उपमान की स्थापना की जाए वहां अपुन्नति अलंकार होता है। जैसे सनौ नाथ रघुवीर कृपाला बंधो नहीं होए मोहर यह काला। स्था धातु की विधिलिंग का लकार का प्रथम पुरुष वचन कौन सा है? तो ऑप्शन ए तिष्ठेयु। तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक कौन है? ऑप्शन सेकंड हरिशंकर परसाई। प्रेमचंद के फटे जूते, अपनी अपनी बीमारियां, माटी के कुम्हार से आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किसकी? हरिशंकर परसाई की। मैं तुमसे फोन पर बात करूंगा इस वाक्य में टेलीफोन किस कारक में प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें है करण कारक। ऑप्शन फोर।
जिसमें किस जरिए कोई कार्य पूर्ण होता है उसे करण कारक कहते हैं। जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए तो उसे क्या, इसका एक शब्द क्या होगा? प्रत्युत्पन्नमति। थर्ड ऑप्शन। निम्नलिखित में से अव्ययभाव समास का उदाहरण है रातों रात। ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन 4 मधुमालती। मधुमालती कुतुबन की नहीं है, किसकी है? मंजन की रचना है। किन्नर देश में किस विद्या की रचना है? तो ऑप्शन 4 यात्रा वृत्तांत है। ये यात्रा वृत्तांत के साथ राहुल सांकृत्याय का। चीन में क्या देखा? मेरी लद्दाख यात्रा, तिब्बत में 1.25 वर्ष एवं रूस में 25 वर्ष आदि इनके प्रमुख यात्रा वृत्तांत है। किसके? राहुल सांकृत्याय के। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शब्द केवल संकेत मात्र है, यह शब्द शुद्ध है। जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहाँ अलंकार होता है अन्वय अलंकार। जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहाँ अन्वय अलंकार होता है। यद्यपि अति आरत मारत भरत भारत के सम भारत। 113 क्वेश्चन नंबर। रस सूत्र के किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया को पूर्ण चित्र तुरंग न्याय के आधार पर की थी? तो ऑप्शन ए शंकु ने। जो कम खर्च करने वाला है के लिए एक शब्द क्या होगा? मितव्ययी। ऑप्शन सेकंड। हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक सांचारी भाव को प्रचलित किया? तो ऑप्शन थर्ड देव ने। भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, रस विलास और जाति विलास इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अजीर शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन सेकंड आगन। निम्नलिखित में से एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है। ऑप्शन फोर्थ विसर्जन। सर्वे सर्वा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य यह कथन किस ग्रंथ का है? तो ऑप्शन 4 अष्टाध्याय। बर्वे छंद है एक अर्ध सममात्रिक छंद। ऑप्शन सेकंड। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है तो कौन सा? दही खट्टा है, पुल्लिंग माना जाता है। काना शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द। काना का तद्भव है। आचार्य रामचंद्र सूत्र के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली की साहित्य पर प्रभाव है। तो ऑप्शन ए अंग्रेजी पर। निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण ध्वनि कौन सी है? तो ऑप्शन फर्स्ट ख। कै ख छ छ जय ट त थ आदि अघोष व्यंजन है। मीराबाई की उपासना कैसी है? तो माधुर्य भाव की है। ऑप्शन ए। निम्न में से कौन गीत नाट्य नहीं है? ऑप्शन फोर्थ सुमित्रा नंदन पंत की ज्योत्सना गीत नाट्य नहीं है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे।